नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज देवी के 7वें स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको यहां 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की, जहां माता के दरबार में भक्त भजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं झंडेवालान मंदिर की है, दिल्ली के, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान जुड़ चुके। विकास, किस प्रकार की धूम देखी जा रही है? आज नवरात्र का 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। देश के तमाम मंदिरों में भक्ति बारी बारी से आ रहे हैं और मां का विधि विधान से गुणगान कर रहे हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल है। कहते हैं कि मां के बाल हैं बिखरे हुए हैं, मां के नासिका से ज्वालाएं निकल रही हैं, मां के नेत्र रत्नारे हैं। और कहते हैं, और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या और जानकारियां मिल रही हैं? क्योंकि आज मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के तमाम प्रसिद्ध मंदिर, चाहे वो झंडेवालान हो, चाहे वो छतरपुर मंदिर हो, चाहे कालका जी हो, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। किस प्रकार का तांता भक्तों का मंदिरों में लगा हुआ है? कॉल कटती है, बताइए। तो विकास, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो सवाल, अजय मेरी आवाज आपको मिल रही है तो सवाल ही आपसे यह है कि किस प्रकार की धूम देखी जा रही है? नवरात्र का 7वां दिन है और 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा है? अजय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बोलिए। अजय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है, बोलिए। अजय, आज नवरात्र का 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में अगर बात की जाए, चाहे वो कालका जी हो, चाहे झंडेवालान हो और छतरपुर मंदिर हो, भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और मां का गुणगान कर रहे हैं। किस प्रकार का नजारा देखा जा रहा है मंदिरों में भक्तों का? देखिए, लगातार मैं झंडेवाला माता मंदिर के ग्राउंड जीरो पर हूँ और यहाँ पर अगर बात करें तो कम से कम 1 किलोमीटर भक्तों की लाइन लगी है। और हमारे साथ यहाँ मंदिर के अंदर पंडित जी है, उन्हीं से पूछेंगे कि यार कालरात्रि का है और काली का पूजन है क्योंकि सप्तमी बनाई जा रही है, उसमें क्या विधि विधान के पूरे से क्या है पंडित जी? क्या विधि विधान से पूरा किस तरह से ये पूजा की जाती है? जय माता दी। शारदीय नवरात्र की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का 7वां दिवस है और आज माँ झंडेवाली के जो स्वरूप है, यहाँ पर कालरात्रि के नाम से यहाँ की गई है। आज के दिन जो भी भक्तजन जिनकी आराधना एवं उनकी उपासना करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ये जो है काल का भी जो है दूर करने वाली है, ये भूत प्रेत आदि को भी हटाने वाली है। इन माता का जो भी स्मरण और इनका ध्यान करता है, उनकी जो है सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जय माता। तो देखिए, जिससे अजय, पंडित जी से पूछिए कि माँ को मनाने का विधान क्या है? माँ को किसका भोग लगाया जाता है? पंडित जी से पूछिए कि माँ को मनाने का विधान क्या है, माँ को किसका भोग लगाया जाता है? देखो, माँ को जो है हर दिन जो है अलग अलग भोग लगता है। यहाँ पे जैसे जो है आज जो है माँ का जो है फलों का जो है भोग लगाया जाता है। आज जो भी फल अर्पण करें
वो स्वीकार कर देते। फल में क्या क्या ऐसा सुविधा है जो दी जाती है माता के दरबार में? फल में जो है बहुत सारे फल जो कि फल भी चलते हैं, ऋतु के अनुसार भी फल चलते हैं, जैसे संतरा हो गया है, नारंगी हो गई है, और कदली फल हो गया है, सेब हो गया है, इस तरह से फल चला सकते हैं। ये सुनिए, सुना बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल बता रहे हैं पंडित जी की माँ को नारंगी पसंद है, क्योंकि कालरात्रि का स्वरूप वो स्वरूप माना जाता है कि माँ का भयानक स्वरूप है, और कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के नष्टों का समाधान हो जाता है। माँ बहुत ही करुणामयी है और माँ के हर स्वरूप की पूजा करने का विधान अलग है। हमारे साथ विकास चौबे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विकास, सवाल मेरा सर आपसे यह भी है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार पूरे विधि विधान के साथ मंदिरों में भक्तों की भक्त मां का गुणगान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बनारस में किस प्रकार की रौनक देखी जा रही है नवरात्र के 7वें दिन? बिल्कुल, देखिए सुनील, आज में भी रौनक देखी जा रही है और शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। ऐसे में मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जा रही है और वाराणसी के जितने भी मंदिर है, क्योंकि वाराणसी जो है मंदिरों के लिए जाना जाता है, यहाँ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, और यहाँ पे आपको तमाम ऐसे मंदिर मिलेंगे, तमाम ऐसे पंडाल मिलेंगे जो कि निश्चित तौर पर अपने महत्व रखते हैं कई स्थानों में। इसीलिए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको सहयोगी करने पर वो पंडाल दिखाई, ये पंडाल सुनने आपको बताते, दर्शकों को बता दें कि पूरा पंडाल जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा पंडाल है, जो दुर्गा पंडाल बना हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं। दरअसल पूरा पंडाल जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा पंडाल है, जो कि वाराणसी के अथवा मार्केट में स्थित है, और यहीं पर बनाया गया है। यहाँ पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, साथ ही साथ काली माता की प्रतिमा स्थापित है, और उसके बाद माता सरस्वती की भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। और एक सुबह से जो है बस लाइन में लगकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं, क्योंकि शाम को जैसे आज 7वां दिन सप्तमी है, शाम को जो है भक्तों की तादाद बढ़ेगी। उसके बाद से कल 8वीं और 9वीं वाराणसी में पूरा मेला लगा रहेगा, और एक तरह से पूरी सड़कें रहेंगी, वो जाम रहेंगे यहाँ पर, और भक्त जो है लगातार एक कतारबद्ध तरीके से दर्शन करने यहाँ पर आते। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसी संभावना है कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर भक्त जो है केवल इस पंडाल में दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, से देखा जाता है कि शारदीय नवरात्रि बहुत ही पावन माने जाते हैं, और कहते हैं कि जो भक्त पूरे विधि विधान के साथ मां का गुणगान करता है उनके तमाम मनोरथ सिद्ध होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मंदिर में भक्तों के लिए किस प्रकार का इंतजाम किया गया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, मां का गुणगान कर रहे हैं, दुर्गा पंडाल को सजाया गया है, पूरे विधि विधान के साथ मां का अनुष्ठान किया गया है, भोग लगाया जा रहा है। तो मंदिर में इंतजाम किस प्रकार के भक्तों के लिए किए गए हैं, और किस प्रकार की भीड़ हर साल से इस बार ज्यादा देखी जा रही है? आपको दिखाएंगे कि दरअसल पूरा ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। दरअसल ये जो लोहे के आपको रॉड दिखेंगे, ये जो आपको बांस गड़े हुए दिखेंगे, दरअसल पूरी बैरिकेडिंग को किया गया, और ये पूरा पीछे का रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे आपको दूर दूर बैरिकेडिंग दिखेगी, जहाँ पर भक्त जो है कतारबद्ध तरीके से अलग पुरुषों भी अलग लाइन रहेगी, महिलाओं की अलग लाइन रहेगी, जहाँ पर वो लगकर दर्शन करने आएंगे और माता से आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन जो आप पंडाल देखेंगे, दरअसल यही वो पंडाल है जहाँ पर एंट्री होगी इधर से ही, और एक तरफ जहाँ पुरुष प्रवेश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है महिलाओं की प्रवेश एंट्री है, और यहीं से प्रवेश कर वो पूरे पंडाल में जाएंगे जहाँ पर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बता दें कि वाराणसी का में जो है ये बनने वाला पूरा पंडाल जो बनकर तैयार हुआ है, ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा पंडाल है। ये आप जाने कि पूर्वांचल किसी भी जिले में किसी जगह पे इससे बड़ा पंडाल नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर भक्तों की जो तादाद है वो बढ़ने की आशंका है। पंडाल है, और निश्चित तौर पर आज जब नवरात्र का 7वां दिन है, तो जैसे जैसे ये पूरा नवरात्र की समाप्ति होगी 9वीं तक, तो पूरा जो है ऐसा 1 लाख के करीब जो है प्रतिदिन भक्तों की प्राप्त आएगी, और भक्त जो है पूजा अर्चना कर पाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बताया तो पास में स्टेशन थाना है, और पूरी तरह से तैनात सुरक्षा व्यवस्था की बकायदा एक चीजों की मैचिंग की जा रही है, और ये देखभाल की जा रही है सुरक्षा को चूक ना हो, भक्त जैसे जैसे आएंगे तादाद बढ़ेगी, वैसे वैसे सहूलियत के इंतजाम भी किया जाना लाजमी है। जी विकास, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि दुर्गा पंडाल बहुत ही भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, और ये वाराणसी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वहां पर किस किस प्रकार से प्रोग्राम होंगे, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, कहां कहां से वहां पर जो गायक है उनको बुलाया गया है? गायकों को बुलाया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल यही पूरा दुर्गा पंडाल है, आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये पूरा दुर्गा पंडाल है जहाँ पर एक कतारबद्ध तरीके से भक्त दर्शन करेंगे और माता का पूजन अर्चन करेंगे। अब मैं हालांकि यहाँ पे कमी जरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रतिमा को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। दरअसल यही पूरा दुर्गा पंडाल है जहाँ पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है माता की, और दरअसल बीच में ये दुर्गा माता की प्रतिमा है, ठीक साइड में सरस्वती माता की है, और उसके ठीक बगल काली जी की प्रतिमा है, यानी कि तीनों देवी की तीनों स्वरूप की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। और मंच जो है इनको सहूलियत दी गई है कि वो एक तरफ से जहाँ महिलाएं दर्शन करेंगे, दूसरी तरफ से पुरुष लाइन में लगकर दर्शन करेंगे, और माता का अपनी पूजा अर्चना करेंगे। और सबसे खास किस्सा होगा
मेरे साथ अजय चौहान दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजय, आप झंडेवालान मंदिर में हैं और झंडेवालान मंदिर बहुत ही पावन मंदिर माना जाता है, दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर में आता है और देखा जा रहा है कि भक्तों की लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भक्त किस किस प्रकार की मुराद लेकर आ रहे हैं, मां का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में मां की किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है, कितने प्रकार की आरती वहां पर हो रही है? यहाँ पर लगातार काफी आरती की जाती है और जो भक्त है पूरी दिल्ली से झंडेवाला माता मंदिर जो प्रसिद्ध है और काफी लोग यहाँ पैदल भी आते हैं। बात करें कि मैं जहाँ खड़ा हूँ इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हूँ, लेकिन जो लाइन लगी है भक्तों की वो 1 से 1.5 किलोमीटर लगी है। हमारे साथ कुछ भक्त है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आज आप यहाँ लोग आए हैं माता के दर्शन, कैसे क्या मुरादा है आप लोगों की? कहाँ कहाँ से आए आप लोग? तो सभी का कहना है कि हम सिर्फ माँ का आशीर्वाद लेना है और माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, क्योंकि जो परंपरा है, जो पवित्र दिन है 9 दुर्गे जो 9 दिन तक चलते हैं, तो मैंने कहा विधि विधान पुरुष से ये पूजा प्रार्थना की जाती है। बिल्कुल आपका कहना है ठीक। अजय की बता रहे हैं कि बारी बारी से भक्त आ रहे हैं, मां का गुणगान कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मां झंडेवालान की पूजा पूरे विधि विधान के साथ हो रही है, आरती उतारी जा रही है, मां का गुणगान किया जा रहा है और सभी लोग मां से यही कामना कर रहे हैं कि सभी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु मिले और मां सभी के मनोरथ सिद्ध करे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से विकास चौहान जुड़ चुके हैं। विकास, हरिद्वार में नवरात्र के 7वें दिन किस प्रकार से रौनक देखी जा रही है, क्योंकि 7वां दिन मां कालरात्रि का माना जाता है और मां कालरात्रि का पूजा करने का विधि विधान अलग है, मां का स्वरूप अलग है, मां को भोग अलग लगाया जाता है। तो भक्तों की किस प्रकार की भीड़ हुजूम मंदिरों के में आ रहा है, किस प्रकार की कतारें वहां पर लगी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज नवरात्र का 7वां दिन है, सप्तमी है और मां कालरात्रि का दिन है, तो विशेष पूजन आज के दिन होगा, क्योंकि कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर इससे पहले अगर दिनों की बात करें तो पहले बलि प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। हालांकि अब उसको सांकेतिक रूप से नारियल की बलि देकर ही केवल मनाया जाता है, लेकिन बलि का आज का जो पर्व है बिल्कुल एक काली को जो प्रसन्न करने का दिन है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो लोग अष्टमी भी पूजते हैं, तो वो आज के दिन उनका आखिरी व्रत रहता है। कल को वो कन्या पूजन के बाद तो अपने व्रत को यहाँ पर खोलते हैं। तो कह सकते हैं कि जो आज का दिन है वो 12 रात माँ काली का जो पूजन जो लोग करते हैं उनके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर है, क्योंकि इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं वो माया देवी मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पर माना जाता है कि जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं और उसका ये मंदिर है। और हरिद्वार का इन्हीं के नाम पर एक नाम, हरिद्वार के दूसरा जो नाम है मायापुरी, उसको भी इसी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम पौराणिकता की बात करें, धर्म की बात करें, तो माना जाता है कि जो भगवान शिव अपने सती को लेकर पूरे विश्व लोक में यहाँ पर विचर रहे थे, तो यहाँ पर जो उनके जो विष्णु के जो चक्र थे, उन सती का जो शरीर का जो भाग हुए थे, उनका एक भाग, हृदय भाग यहाँ पर गिरा था। तो इसलिए 51 शक्ति पीठों में भी इस मंदिर को यहाँ पर माना जाता है। और जिस तरह से आपने कहा अभी काली के पूजन के लिए, तो काली के पूजन की अगर हम बात करें तो एक दक्षिण काली मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसको हमने 2 दिन पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया था, जो कि 108 नरमुंडों के ऊपर बना हुआ मंदिर है, जहाँ पर बलि की प्रथा अभी तक प्रचलित थी। और यहाँ पर आज के दिन माँ काली को यहाँ पर बलि दी जाती है। हालांकि वो अब केवल प्रतीकात्मक रूप हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया, तो उसके बाद जो वहाँ के पुजारी हैं उनके द्वारा उसका प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर किया गया, लेकिन विशेष पूजन जरूर यहाँ पर आज के दिन किया जाता है। जी बिल्कुल कमलेश, आपने बताया। विकास, कमलेश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। कमलेश, क्या नजारा देखा जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां, क्योंकि आज नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है और कहा जाता है कि जो मां कालरात्रि की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है उसके जीवन के दुखों के बादल छट जाते हैं, मां जीवन में अपार खुशियां लेकर आती हैं। तो आज 7वें दिन किस प्रकार का मंदिर में हुजूम, भक्त किस प्रकार से मां भगवती का गुणगान कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं? कमलेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कमलेश से संपर्क नहीं हो पा रहा। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, बता रहे हैं कि हरिद्वार में किस प्रकार की रौनक देखी। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं झंडेवालान दिल्ली से और बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त आ रहे हैं और मां का गुणगान कर रहे हैं।
अजय, और जरा बताइए कि भक्तों में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि झंडे बालान के मंदिर में मां भगवती के दर्शन करने के लिए सुबह 3 बजे से 4 बजे से भक्तों की कतार लग जाती है और बारी अपनी बारी का लोग इंतजार करते हैं। नवरात्र का पावन दिन चल रहे हैं, ये शारदीय नवरात्र बेहद खास होते हैं और कहा जाता है कि अगर एक भी झलक मां झंडे बालान की जिसने नवरात्र में पाली, उसके जीवन के सारे कष्ट हर जाते हैं। तुम्हें देखिए, जिस तरह पंडित जी ने बताया कि जो आज कालका जी का दिन है और कालका माता का जो भक्त है जो विधि विधान से पूजा करता है वो सारे कष्ट कट जाता है। लेकिन झंडे बालान की बात करें या सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सुंदर बनाई गई। जो व्यवस्था इस तरह से कि रोड से लेके और मंदिर तक पूरी ऐसी व्यवस्था है कि कोई भक्त को कोई दिक्कत सामना न। हमारे साथ तो कुछ माता जी उनसे बात करें, मतलब कहाँ से आई है और किस तरह से आप माता तो आज जो अष्टमी है वो मना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं आप कैसा आएंगे? देखिए, लगातार भक्तों की जो लाइन है वो लगी हुई है। यहाँ पर लाइन बिल्कुल रुक नहीं रही है। जब से मैं अभी 8 बजे यहाँ पहुंचा हुआ था, लेकिन जो लाइन है वो लगातार कहने के माता के दर्शन के लिए माता को भक्त है, उनके जो दिल में आस्था है वो बहुत ज्यादा है और इस तरह से माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें तस्वीरों में देखी जा रही है और मंदिर में प्रांगण पूरा भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। हम सीधे लिए चलते हैं, आप कमलेश के पास चलते हैं जो मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, मिर्जापुर में किस प्रकार की तैयारियां देखी जा रही हैं, मंदिरों में किस प्रकार की भीड़ है, क्योंकि आज नवरात्र का 7वां दिन और 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। देखिए, जो विंध्य धाम है कि आज 7वां दिन है, बहुत नवरात्रि का शुभ दिन भी माना जाता है और यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं, लोग का कहना है कि 7वें दिन भी अगर माँ के हम दर्शन करते तो वो भी हमारे दर्शन करने में सफलता ज्यादा मिलती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इतनी ज्यादा लंबी लाइन है। जो अभी पहले दिन जो लाइन लगी तो उसी तरह आज 7वें दिन भी उसी तरह के एकदम भीड़ भारी भरकम देखने में मिल रहा है। जो दूर दूर से श्रद्धालु जो आए हुए माँ की जयकारे लगाते हुए अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि इस तरह से जो माला फूल की सजावट की गई है वो इतना सुगंध से भरे हुए हैं और माँ के दरबार में जो जयकारा लगा दोनों एक बराबर हो कि पूरे धाम सुगंध और माँ के जयकारे एकदम गूंज चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमने दिखाया अलग अलग तस्वीरें दिखाई, तस्वीर आप देख रहे हैं। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देश में, और विकास चौहान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम संवाददाताओं का जो हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज नवरात्र का 7वां दिन था और मां की विधि विधान के साथ देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।